दीजिए। इसकी मुझे लगता है किसी को भी किसी की भी गाली देना बिल्कुल गलत है, उसको किसी भी रूप में सही नहीं ठहराया जा सकता है। और लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप जब जब चुनाव आता है गालियों के पीछे क्यों छुप जाते हैं आप। हम कह रहे हैं बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अभी हमारे बीजेपी के साथी ने 2 स्टेटमेंट झूठे दिए कि इमरान मसूद जब इनके प्रदेश अध्यक्ष थे। अरे भाई, इमरान मसूद हमारे कभी प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे। मोदी जी के लिए जब बोला वो सभा पे थे, समाजवादी पार्टी में थे। पवन खेड़ा ने कभी नहीं कहा कि बोटी बोटी कर देंगे और तमाम शब्दावली, पवन खेड़ा ने कभी नहीं बोला है। आज भी अगर किसी व्यक्ति ने बोला है तो हम उसकी आलोचना करते हैं, उसको नहीं बोलना चाहिए। यू आर राइट ब्रो। लेकिन अब बात ये आती है कि अब आप राजनीति की शुचिता की बात कर रहे हैं। अरे भाई, सबसे ज्यादा गंद तो भाषा का कह रहे हैं कि बीजेपी ने खुद करवा लिया और अब ट्वीट करवा रहे हैं, एजेंडा बना रहे हैं। ये देखिए, बीजेपी ने करवाया है। बीजेपी की सरकार है वहां पर नेता आपका है। बीजेपी को बताना चाहिए कि हमने कौन कौन सी धाराएं लगा के उसको जेल में डाला है। और बीजेपी तो और आरएसएस के तमाम लोग तो जिस तरह का लिटरेचर फेंकना मंदिर में और तमाम चीजों में पाए गए हैं, उनका तो इतिहास इस तरह का रहा है। दुर्भाग्य यह है कि देश के प्रधानमंत्री जो मूल मुद्दे हैं, पकौड़े तल रहे थे क्या, उन घुसपैठियों को क्यों नहीं बाहर निकाला? 50% टैरिफ का माथे पे 50% टैरिफ का माथे पे पर्चा चिपका दिया। हमारे युवा हथकड़ी और बेड़ी लगाकर आ गए, तब गालियां नहीं दिखाई दी। ओके, मैं रुक करता हूं। अजय लोग वो कह रहे हैं कि आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। मैंने नरेंद्र मोदी से पूछा था अपने इंटरव्यू में उनसे कि आपको इतनी गाली जब देते हैं तो आपको क्या लगता है, तो कहते हैं मैं गाली प्रूफ बन चुका हूं जी। अब नॉन वो तो, अरे भाई राजनीति में है आप, आपने सुचिता का बट्टाधार किया। आप जब वोट मांगते हैं तो मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं। क्या मतलब होता है मंगलसूत्र छीनने का? मतलब वो ज्यादा बच्चे वाले, वो कम बच्चे वाले, वो मुजरा करने वाले, आप ये भाषा इस्तेमाल करते हैं। फिर आप सोचते हैं सुचिता होगी। कहां से आएगी सुचिता? देश के प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा भाषा के स्तर को गिराया है। विभाजनकारी भाषा बोलते हैं, 80-20 शमशान कब्रिस्तान, मुझे वोट दे दो। अरे भाई सुनिए ना, आप करोड़ों वोट काट देंगे, इलेक्शन कमीशन को अपना पिट्ठू बना लेंगे, ईडी के डायरेक्टर को 5-5 साल तक अनैतिक तरीके से बैठाएंगे, जी। पाकिस्तान के सामने सरेंडर करेंगे आप, उसके बाद कहेंगे कि आपकी आरती उतारी जाएगी। क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया? बिल्कुल सरेंडर कर किया। नहीं सर, मैं नहीं मानता। देश के प्रधानमंत्री ट्रंप का नाम नहीं ले पाए पिछले कई महीने से। ट्रंप वाले विषय में बोलिए, पाकिस्तान के सामने भारत ने कोई सरेंडर नहीं करा। पाकिस्तान का बैंड बाजा और बारात निकाल कर आए हम लोग। सुनो ना, ट्रंप का पाकिस्तान का बैंड बाजा और बारात निकाली है हमारे सैनिकों ने। पाकिस्तान के सामने हिंदुस्तान सरेंडर नहीं कर सकता सर, ना मोदी सरेंडर कर सकता है पाकिस्तान के सामने। करवाई और ट्रंप के कहने से ओके, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। ठीक है, एक सेकंड। अब आपने अपनी बात बोला। अहमदाबाद में और गुजरात में क्या हुआ? विवेक, आपने बोला कि ट्रंप के कहने पे सीज फायर हुआ। अब तो महाराज आप भी इस बात को मानेंगे, जब हमारा ट्रेड एग्रीमेंट ही नहीं हुआ तो ट्रंप के कहने पे सीज फायर कैसे होगा? ये तो ट्रंप के मुंह पर भी इट इज एग ऑन हिज फेस। ये ट्रंप के मुंह पे एक अंडे की तरह है। और पॉइंट नंबर 2 इत्मीनान से, गुस्सा होके नहीं। एक सेकेंड, देखिए आप लोग आलोक शर्मा जी के ताली बजा लीजिएगा, लेकिन एक सेकेंड मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। आलोक जी, मेरा निवेदन एक छोटा सा आपको ये है कि ट्रंप वाले मुद्दे को आप विराम दीजिए, क्योंकि ट्रंप की तो अपनी फौज ना देखिए मीडिया क्या बोलेगा इसके अंदर, मीडिया जो होता है वही दिखाता है। एक सेकेंड, और ट्रंप वाले मुद्दे पर ट्रंप ने तो खुद ही साबित कर दिया कि कुछ उसने सीज फायर कराया नहीं, क्योंकि भारत तटस्थ तरीके से खड़ा हुआ है अपनी ट्रेड डील पर। इससे मजबूत क्या खड़ा होगा कि 50% टैरिफ लगा दिया है और भारत अपने किसानों के लिए, अपने मछुआरों भाइयों के लिए खड़ा है। देखिए, ये देश के लिए कठिन वक्त हो सकता है, लेकिन ये आखिरी वक्त नहीं है देश के लिए। ये देश 140 करोड़ लोगों का देश है, इसलिए इसको किसी ट्रंप, किसी अमेरिका की आवश्यकता नहीं है। मैं पॉइंट नंबर 1। और ठीक है, मैं आज के विषय पर आता हूं। एक सेकंड, अब बाकी मेहमान भी है। अब विवेक, क्या आपको लगता है? सर देखिए, बाकी मेहमान भी है, फिर बीजेपी भी बोलेगी। 3 बार समय दिया मुझे। आमिर जी, मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि ट्रंप की जरूरत ही नहीं थी इस देश को, तो ये नमस्ते ट्रंप, अब की बात ट्रंप सरकार और हाउडी मोदी, ये क्यों हो रहा था भाई? या आपके कैमरे हवन करने के वहां पर क्यों घुस रहे थे मोदी के साथ जाके? अगर ट्रंप की जरूरत ही नहीं थी तो 1 करोड़ लोगों का रोजगार जा रहा है, आप लोगों को क्या पता चलेगा? और कॉटन के ऊपर से टैरिफ हटा दिया, ट्रंप के नाम पर लेने से डर रहे हैं लोग। आप केवल ये बताइए, चाइना और पाकिस्तान के ऊपर नहीं लगाया, हमारे ऊपर लगा रहा है।